तो चुन चुन के अपनी कहते जो है तो मुख्तार सकाफी ने अपनी कहते एक को खत्म किया। लेकिन अपने कहते उनको भी साथ, अब ज्यादा सोचने की बात है, मुख्तार सकाफी एक आशिक रसूल है जिन्होंने इश्क रसूल के अंदर अपने आप कुर्बान कर दिया। वो कैसी नबूवत का दावा करते हैं? हमने किताबों में पढ़ा कि नबूवत का दावा पर हम उसको यकीन कर लेते हैं, लेकिन हम तवारी को भी अपने का, अगर हम तवारी को कहना जाएंगे तो मामला कुछ और मिलेगा। इल्जाम तो सबको लगे हैं, इल्जाम तो सबको लगे हैं, समझे? लेकिन एक अपनी का आशिक रसूल नबूवत का दावा कर नहीं सकता। एक आशिक रसूल जिसने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, और तमाम वो यजीदियों को चुन चुन के कत्ल किया, और जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ अंजाम किया, ढूंढ ढूंढ के निकाला और खत्म करते चले गया। खौली को जब पता चला तो खौली ने अपने करते फौरन जो है एक लेटर मौसम बिन जुबैर को लिख के दिया कि अपने कहते हुए को मुझे अपने कहते जो है इनसे अपने कहते खतरा है, और अपने कहते जो है तो मुझे अपने कहते तो रास्ते के अंदर अपने कहते जो हजरत अपने कहते मुख्तार सकाफी के अपने कहते जो है तो सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और वो लेटर हाथ में मिला। तो फौरन अपने कहते उसको वहां पर भी कत्ल किया गया। अब मौसम बिन जुबैर की तवारीख हम अपनी कहते हम मस्त हो गई है, क्योंकि अपनी कहते जो है बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जल गई है, जो तातारियों ने जलाई है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तातारियों ने जलाई है। और यजीदियों ने हमको तवारीख सच कहाँ मिल रही है? यजीद ने जब अपने कहते हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला जब अपने कहते जो है मदीना शरीफ पहुंचा, हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना शरीफ पहुंचा और चारों तरफ कोहराम मच गया कि अपने कहते जो है तो इमाम हुसैन का लश्कर शहीदों के साथ आया है, बीवियां अपने कहते बेटी बुढ़िया आई है, तो अपने कहते मदीने के अंदर कोहराम मच गया, एक अपने कहते ऐसा माहौल बन गया। अल्लाहु अकबर। जब अपने कहते जो है तो यजीद को पता चला कि अब यहाँ पर अपने कहते मेरी हुकूमत को कुछ भी हो सकता है, जवाल आ सकता है, तो उसने अपने कहते जो फौज को फौरन भिजाया मदीने। तवारीख कोई भी गवाह है कि मदीने के अंदर उसने 700 सहाबियों को कत्ल किया। ये तवारीख है। 700 सहाबी कौन थे? वो हाफिजुल हदीस थे। हाफिज कुरान अलग है, लेकिन हाफिजुल हदीस अलग है। 700 सहाबी हाफिजुल हदीस को उसने कत्ल किया। अगर सोचिए, जब हाफिजुल हदीस को उसने 700 कत्ल किया तो आपको कहां पर मिला तब सच्चा इल्म मिलेगा और सही इल्म मिलेगा। जो 700 हाफिजुल हदीस थे, उनके सीने में कितने हदीस होंगे हमको अंदाज लगा सकते हो? फिर मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बनवाया, अस्तबल बनवाया, वहां पर अपने बेहुरमतियां किया, दुनिया के तकालीफ पहुंचाया, दुनिया के परेशान किया। तसानी पे तो जला दी गई, जिसमें हजरत उमर फारूक की तसानी थी, हजरत उस्मान गनी की तसानी पे थी, वो जला दी गई। तो ये जो जुल्म हुआ, कि हमको एक तवारीख को हमको पढ़ना है, हम पढ़ते नहीं, हम चंद किताब पढ़ने से नहीं होता। हमको आलिम नहीं, इस्लामी स्कॉलर बनने की जरूरत है, कि जो अपने कहते हजरत अपने कहते मौला अली शेर खुदा की हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद से जो मामला शुरू हुआ, समझे आप? हजरत उस्मान गनी के बाद से जो मामला शुरू हुआ शहादतों का, और इल्जामात सबसे ज्यादा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को लगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को सबसे ज्यादा इल्जामात लगे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत से पहले बड़ी शहादत हजरत इमाम, समझे आप, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की है। इमाम हुसैन से पहले शहादत हजरत उस्मान
गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत है, जो अपने कहते थे तो आपको पूरे घर के अंदर महसूस कर दिया गया था। उस वक्त तो सहाबियों का दौर था, अली मुर्तज़ा थे, सारे सहाबी रसूल मौजूद थे, सारे सहाबी रसूल उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त अभी सहाबियों का दौर था, समझे आप, इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, सारे सहाबियों का दौर था और सब सारे सहाबी जिंदा थे। उस्मान गनी के वक्त सारे सहाबी जिंदा थे, लेकिन ऐसे वक्त में आपको तोहमतें लगाई गई, इल्जाम लगाए गए, मस्जिद नबी पे आपको खुतबा देने से रुकाया गया, आपको तकलीफें पहुंचाई गई, आप भूखे प्यासे रहे, आप अपने रोजे के आलम में जिंदगी गुजारते थे और अपने कहते भूखे प्यासे रहते थे। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने कहते मदीने के लिए अपने कुएं अपने कहते दे दिए। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने कहते जो इस्लाम के लिए अपने कहते जो खजूर के बागात दे दिए। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने कहते खुद दुनिया के अंदर बहरी जहाज बना के दिए। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने कहते जो है तो जिन्होंने अपने कहते जो दीन के लिए अपने सारा सामने उठा दिया। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने जेवरों को उठा दिया। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने अपने कहते इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिन्होंने जब भी जंगें होती तो सबसे ज्यादा माल और बाल उस्मान गनी अता फरमाते। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कहते जो उन पे इल्जाम लगा, उन पे तोहमत लगी और अपनी कहते जो है उस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचाई गई, वो उस्मान गनी पे तोहमतें लगाई गई, उन पे झूठे इल्जामात लगाए गए, बारे फलक का अपने का मामला आपके सामने किया गया। अब तकरीबन मामला आपके सामने किया गया क्यों? और अपने कहते जो आखिरी में आपको अपने कहते 18 जिलहज को अपने कहते जो है तो आप जब को शहीद किया गया। और शहीद करने वाले कौन है? कौन है? कोई अपने कहते जो है तो कोई अपने कहते जो यहूद नसारा नहीं थे, वो ताबईन में थे। उसमें एक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा मोहम्मद बिन अबू बकर मोहम्मद बिन अबू बकर भी जिन्होंने जिसने अपने का दाढ़ी पकड़ा। तो हजरत उस्मान गनी के दौर से ही तो अपने का मामला चला, उसके बाद भी सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, सिलसिला कायम है। हमको हजरत उस्मान गनी की शहादत, अगर इस्लाम को समझना है, दीन को समझना है, इस्लाम के मामलों को समझना है, खिलाफत को समझना है, तो हजरत उस्मान गनी की तवारीख हमको पढ़ना होगा। जब तक हजरत उस्मान गनी की तवारीख हमको नहीं पढ़ेंगे, हमको इस्लाम समझ में नहीं आएगा, दीन समझ में नहीं आएगा और शहादत हुसैन समझ में नहीं आएगी। अगर शहादत हुसैन को अगर समझना है तो शहादत उस्मान को समझना होगा। अब शहादत हुसैन को अगर समझना है, शहादत उस्मान तक हमें जाना होगा। शहादत हुसैन को अगर समझना है तो शहादत उस्मान को पढ़ना होगा। अगर शहादत हुसैन को अगर समझना है तो शहादत उस्मान को तो समझना होगा। अगर शहादत हुसैन को अगर समझना है तो शहादत उस्मान तक हमें पहुंचना होगा। शहादत हुसैन को अगर समझना है तो शहादत उस्मान के अपने कहते एक अपने कहते लम्हे को, एक एक पल को अपने अंदर जिंदगी में लाना होगा, तभी तुमको शहादत हुसैन समझ में आएगी। वरना शहादत हुसैन आज तक किसी के समझ में आई न आएगी। अगर शहादत हुसैन को समझना है तो तुम्हें उस्मान गनी तक पहुंचना होगा, तो तुमको शहादत हुसैन समझ में आएगी। शहादत क्यों? खुद को समझ में आ जाएगी आपको शहादत हुसैन किस तरह से आपको तकलीफ पहुंचाएगी, किस तरह से आपको होगी। आज जो दुनिया के अंदर जितने भी बाहरी जहाज चल रहे हैं ना, ये मेरे उस्मान गनी के